मित्रों, यह प्रसंग उस समय का है जब कर्ण अर्जुन युद्ध में कर्ण का वध हो जाता है और वह वीरगति को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद कर्ण की मृत्यु से दुर्योधन बिल्कुल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसका एकमात्र सहारा मित्र कर्ण कैसे उसे अकेला छोड़कर जा सकता है। वह अपने दुख में कर्ण को याद करता हुआ पितामह के पास जाता है और उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है। दुर्योधन की सिसकियां सुनकर पितामह की नींद खुल जाती है और वे पूछते हैं कि क्या हुआ पुत्र दुर्योधन। तब दुर्योधन कहता है कि पितामह, आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरा मित्र कर्ण, मेरा राधे आज मुझे अकेला छोड़कर चला गया है। तब पितामह उसे सत्तावना देते हुए कहते हैं, वत्स दुर्योधन, क्षत्रिय का इस प्रकार रोना शोभा नहीं देता। आओ मेरे सिरहाने आकर बैठो। तब दुर्योधन उठकर पितामह के सिरहाने जाकर बैठ जाता है। तब दुर्योधन कहता है कि पितामह, इस तरह तो मैं दुशासन की मृत्यु पर भी नहीं रोया था, परंतु राधे की मृत्यु ने तो मुझे कंगाल कर दिया पितामह। मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ पितामह। तब पितामह कहते हैं कि राधे की मृत्यु तो उसके जीवन का इकलौता प्रसाद है पुत्र, और उसे राधे समझने की भूल ना करो। वो कौन्तेय था। तब दुर्योधन बेहद आश्चर्य से पितामह को देखता है और वह यह जानता था कि वह कौन्तेय था। फिर भी वह तुम्हारे पक्ष में लड़ता रहा और तुम्हारे ही पक्ष में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया। तब दुर्योधन पितामह से दोबारा पूछता है कि क्या कर्ण कौन्तेय था, माता कुंती का पुत्र और पांडवों का भाई, फिर भी मेरे पक्ष में युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। यह सत्य जानकर दुर्योधन बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है। तब पितामह कहते हैं, हाँ वत्स, तुम्हारे राधे का संपूर्ण सत्य यही था कि वह कौन्तेय था। तब पितामह अपने दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि आज मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर ज्येष्ठ कुंती पुत्र को प्रणाम करता हूँ। इस तरह से दुर्योधन को कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा सच पता चलता है, वह भी उसकी मृत्यु के बाद। इस सत्य को जानने के बाद तो दुर्योधन को कर्ण के लिए और भी ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि ऐसी मित्रता शायद ही कोई निभा सके। सभ्य कौन्तेय होते हुए भी कर्ण ने कभी भी दुर्योधन की मित्रता से बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया। इसलिए दुर्योधन गहरे दुख में पड़ जाता है। सत्य है, मित्र हो तो कर्ण की तरह, जो यह जानता था कि यदि वह पांडवों को अपना सच बता दे तो वे उसे एक देश का नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य का सम्राट बना देते, उसे सराखों पर रखते। लेकिन उन सब के आगे उसे दुर्योधन का वह एहसान ज़्यादा बड़ा दिखाई दिया। जब दुर्योधन ने सबके समक्ष कर्ण का पक्ष लेकर उसे अंगराज कर्ण बनाया था, और शायद वह यह बता देता तो महाभारत युद्ध भी ना होता। लेकिन समय को कोई चुनौती नहीं दे सकता, होता वही है जो होना है। दुर्योधन को कर्ण के कौन्तेय होने का पता चलने पर वह यह सत्य शकुनी और अन्य लोगों को भी बताता है। तब शकुनी भी यही कहता है कि अंगराज कर्ण जैसा दानी, वीर योद्धा और मित्र कभी पैदा नहीं हुआ और ना ही होगा, क्योंकि अपनी हार का पता होने पर भी दुश्मन से लड़ना कोई आसान बात नहीं होती। सिर्फ अपने मित्र के नमक का कर्ज उतारने के लिए। सचमुच दुर्योधन कर्ण के जाने के बाद सभ्य को ऐसा मान रहा था। अब तक इतने योद्धा गुजरे, उसे तनिक भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कर्ण को वह अपना सच्चा मित्र मानता था, इसलिए दुखी होना लाजिम था। मित्रों, आपकी क्या राय है इस प्रसंग को लेकर? क्या कर्ण का सत्य दुर्योधन को पहले पता चलता तो यह युद्ध रुक सकता था? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल प्राचीन स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।